तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग दिस वीडियो। अगर आप भी इस वीडियो पे आ चुके हैं तो आज आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। एक स्ट्रेटेजी आज मैं बताने वाला हूं जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है। काफी बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं वो इसको यूज करते हैं और इसका सजेशन भी देते हैं। और जो इसकी एक्यूरेसी रहती है वो 70 से 80% रहती है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ 5 EMA स्ट्रेटेजी की। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सुना होगा सबके मुंह से कि 5 EMA यूज करो, स्कैल्पिंग के लिए 5 EMA यूज करो। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप इसको स्कैल्पिंग के लिए और इंट्राडे के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं और अपने अपने आप को प्रॉफिट में कैसे बदल सकते हैं। तो आइए चलिए जल्दी से मैं लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर और समझते हैं वो स्ट्रेटेजी है क्या। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जल्दी से हम वो स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ बताते हैं। 5 EMA स्ट्रेटेजी को आप किस तरह ट्रेड करेंगे। यहाँ पर आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा। आपको सिंपली क्या करना है, मैंने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। आप किसी भी इंडेक्स में उसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में यहाँ पर चले जाना है। इंडिकेटर में अब आपको क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है EMA। आप जैसे ही EMA टाइप करेंगे आपको एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके मिल जाएगा। मैं इसको यूज करता हूं इसलिए मैंने इसको स्टार कर रखा है और मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू लगा रखा है। आप जो भी ब्रोकर यूज करते हैं उसमें भी आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ से EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैंने यहाँ पर लगा लिया है और ये मेरे चार्ट पर जो है प्लॉट हो चुका है। जैसे कि आप लोग पहले से जानते हैं कि 5 में क्या होता है ना, काफी सारे लोग मार्केट्स में आज इसको ट्रेड कर रहे हैं, है ना। काफी बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी आज इसका सजेशन देते हैं क्योंकि जो इसकी वो एक्यूरेसी है वो 70 से 80% कहीं ना कहीं सही होती है। इसलिए बड़े बड़े लोग भी इसको आज सपोर्ट करते हैं। तो 5 अब यहाँ पर लग गया है। अब आपको इसकी सेटिंग में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है। जैसे कि अब ये यहाँ पर अब मैं इसके सेटिंग वाले सेक्शन में यहाँ पर चला जाता हूँ। आपको विजिबल हो रही होगी इसकी सेटिंग्स। यहाँ पर इनपुट्स में आपको जाना है और ये जो लेंथ है, लेंथ को यहाँ पर जो 9 से है 9 से इसको 5 कर देना है। और यहाँ पर जो SMA है इसको आपको EMA कर लेना है और जो नीचे वाली लेंथ है इसको भी आपको 5 कर लेना है। बेसिकली आपको ये 5 भी देखने को मिलेगी, अगर नहीं हो तो आपको इसको 5 कर लेना है। बाकी सारी सेटिंग आपको इसी तरह रखनी है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब सिंपली क्या हुआ, अब ये जो है 5 EMA यहाँ पर हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या इसमें बुलिश ट्रेड कैसे मिलेगा, हमें इसमें बेरिश ट्रेड कैसे मिलेगा, आइए चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं जल्दी से। अब मैं आपको एक पोजीशन यहाँ पर हम फर्स्ट बताएंगे कि अगर आपको, आप ध्यान रखिए, आप दो चीजें नोट कीजिएगा। आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे वरना सब ऊपर से निकल जाएगा। अगर आपको बेरिश ट्रेड मार्केट में लेना है तो आपको जो यूज करना है टाइम फ्रेम वो 5 मिनट करना है और आपको बुलिश अगर ट्रेड लेना है तो आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पर यूज करना है। ये बेसिकली आप ध्यान से दीजिएगा, जरूर दीजिएगा इन चीजों पे ध्यान। अगर आपको बुलिश करना है तो 15 मिनट, बेरिश करना है तो 5 मिनट। हम पहले बेरिश का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पर 5 मिनट लगा रखा है। ये अगर हम बेरिश का एग्जांपल देखें, हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे बेरिश ट्रेड। यस, जैसे ही कोई भी कैंडल, है ना, ये जैसे ही कोई भी कैंडल पूरी तरह से EMA से बाहर निकल जाए, क्या हो, कैंडल हो बने और वो जो या मार्केट नीचे से आ रहा हो और एक रेजिस्टेंस पॉइंट पर हो। जैसे कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है ना भाई, एक रेजिस्टेंस बन रहा है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ पर 5 EMA कैसे बनेगा, जब भी कोई कैंडल इस लाइन के पूरी तरह से बाहर निकल जाए, ना कैंडल टच हो ना कैंडल का विक टच हो उस 5 EMA के लाइन से। आपको फोकस ये करना है। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है, चलिए वो जिक्र कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आपको एग्जांपल दिख रहा है, ये जो कैंडल है, आप कह रहे होंगे इससे पहले ही बन गई, चलो हम इसका ही ले लेते हैं। ये देखो, अगर आप ये भी देखोगे, ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, ये पूरी तरह से बाहर बनी है। अब इसमें दूसरी कंडीशन आपको क्या अप्लाई करनी है, हमारी दूसरी कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं हुई। दूसरी कंडीशन ये है कि जो ये कैंडल बाहर बनी है इसका लो ब्रेक होना चाहिए, जो नेक्स्ट कैंडल बने वो इसका लो ब्रेक कर दे। ये हमारी दूसरी कंडीशन है, हम फाइंड आउट करेंगे जब भी हम बेरिश ट्रेड ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई पहली कंडीशन तो हमारी बन गई, ये EMA को टच नहीं कर रहा है, EMA से बाहर भी बन रहा है, ठीक है। बट जो दूसरी कंडीशन है, आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो, ये कैंडल जो हमारी ये रेड वाली कैंडल है ये ब्रेक नहीं कर पाई, तो हमारी दूसरी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखेंगे, अब ये कैंडल हमारी बाहर बनी है और हम जो सबसे बढ़िया चीज, हमारी जो दूसरी कंडीशन है इसका लो भी ब्रेक हो रहा है और नीचे जाके हमें क्लोजिंग भी मिली है, इस पॉइंट पे हमें क्लोजिंग भी मिली है। अब जो सेफ प्लेयर्स हैं वो या तो क्लोजिंग का वेट कर सकते हैं, आप क्लोजिंग पे यहाँ पर अगर क्लोजिंग मिल रही है तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं।
बट जो थोड़े से रिस्की प्लेयर्स मार्केट में हैं, वो आप यहाँ पर जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है और आपको वॉल्यूम ठीक-ठाक दिखते हैं, तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कैंडल बनी और यहाँ तक का प्रॉफिट इसने यहाँ पर आपको जनरेट करके दिया। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल मैं आपको 5 ईएमए का दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, आप इसकी मदद से आप मार्केट में बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स कैप्चर कर पाएँगे और अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर बढ़ा पाएँगे। मैटर ये नहीं करता कि आप कितना प्रॉफिट कर रहे हैं या एक ट्रेड में कितना बड़ा प्रॉफिट कर रहे हैं। मैटर ये करता है, हमेशा याद रखना, प्रॉफिटेबल आप जब होंगे, जब आप छोटे-छोटे प्रॉफिट्स को एक बड़ी उसमें ले जाएँगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक ये कैंडल जो है बाहर बनी। यहाँ पर 5 ईएमए में ये कैंडल बाहर बनी और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ पे लो ब्रेक कर दिया मार्केट ने इस जगह पे, तो मैं यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, वरना मैं क्लोजिंग का वेट करता और क्लोजिंग पे ट्रेड लेता। और जो आपको एसएल रखना है आप इस कैंडल के हाई का, जो कैंडल बाहर बनी है इसका हाई रख सकते हैं। अगर ये ज्यादा ऊपर है तो आप इस कैंडल का, जिस कैंडल में आप एंट्री ले रहे हैं उस कैंडल का हाई भी रख सकते हैं। अगर मैं इस कैंडल का एसएल यहाँ पर रख के चलता और यहाँ पर मैं ट्रेड लेता इस जगह पे, अगर मैं सेफ खेल रहा हूँ क्लोजिंग पे, तो आप देखेंगे मुझे अच्छे खासे पॉइंट्स मार्केट में यहाँ पर देखने को मिलते। तो इसी तरह और भी एग्जाम्पल हम शेयर कर देते हैं ना, आप देखेंगे तो और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर एक देखने को मिला, मैं 5 ईएमए बना, ब्रेक हुआ तो उसके बाद देखो फॉल देखो कितना तगड़ा हुआ। यहाँ पर एक 5 ईएमए बना, उसके बाद फॉल सीधा नीचे गया मार्केट। यहाँ पर एक 5 ईएमए बना, यहाँ पर आपको छोटा सा टारगेट मिला। तो बेसिकली यहाँ पर भी आप देखेंगे इसी तरह से हुआ। तो ये आपको मार्केट में छोटे-छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने में मदद करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें बुलिश ट्रेड मार्केट में करना है 5 ईएमए की हेल्प से, 5 ईएमए की हेल्प से, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर बुलिश ट्रेड में। ये 15 मिनट हमने क्या किया, टाइम फ्रेम को सिंपली मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया और अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आप फोकस कीजिएगा कि जो ये ईएमए की लाइन है और जो मार्केट जब कहीं पे सपोर्ट ले रहा हो, मार्केट कहीं पे सपोर्ट ले रहा हो, बेसिकली जैसे कि एक ये सपोर्ट बन रहा है ना, सपोर्ट क्या होता है कि जहां से मार्केट अपना रिवर्स देना स्टार्ट करता है कि मार्केट एक फ्लो में गिर रहा है और यहाँ पे आकर सपोर्ट बना रहा है और यहाँ से ऊपर निकल रहा है, तो वो सपोर्ट होता है। सपोर्ट पे जब मार्केट आपको किस तरह बिहेवियर मिले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा बुलिश मार्केट है, ये हमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे मिला। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जस्ट वेट, ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल होने में आसानी हो। अगर आप देखेंगे कि मार्केट जो था, भाई मार्केट जो था वो गिर रहा था, ये गिरता गिरता गैप डाउन खुला अगले दिन। गैप डाउन खुलने के बाद आप देखेंगे कि जो 5 ईएमए बना, 5 ईएमए कहाँ पे बना, हमारी पहली कैंडल पे ही बन गया। पर यहाँ पे भी हमारी दूसरी कंडीशन देखनी है हमें। दूसरी कंडीशन क्या है कि कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। जब हाई ब्रेक होगा तभी हम ट्रेड करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक्टिव तो हुआ हमारा 5 ईएम में, पर पूरी तरह से हम ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज द रीजन ऑफ इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब आप यहाँ देखिए, ये कैंडल थी, इस कैंडल को हमने 5 ईएमए के बाहर माना और आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और जैसे ही हाई ब्रेक हुआ मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ, या फिर मैं सेफ प्लेयर हूँ तो मैं यहाँ पर ट्रेड करता हूँ जहाँ इसकी क्लोजिंग होती है। और एसएल जो रखूंगा मैं इसके लो का यहाँ पर रख दूंगा, कैंडल के लो का, या फिर जिस कैंडल में मैं एंट्री ले रहा हूँ उस कैंडल का भी मैं एसएल यहाँ पर रख सकता हूँ। और आप यहाँ पर देखेंगे इसकी मदद से मुझे मार्केट में एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने को मिली। मैं आपको बता दूं, एक बड़ी बड़ी रैली भी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर 5 ईएमए की हेल्प से। बेसिकली मैंने खुद कैप्चर की है मार्केट के अंदर। और ऐसे ही मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। आप ये देखेंगे, ये कैंडल बनी 5 ईएमए के बाद बनी, नीचे बनी, पर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। और जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ और मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव, आपको अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पर, छोटे मोटे पॉइंट्स आपको देखने को मिले। इसी तरह और भी आप देखेंगे तो ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक एग्जांपल, ये कैंडल पूरी तरह से बाहर बनी, इसका हाई जैसे ब्रेक हुआ यहाँ पर, अब ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद आप देखेंगे एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिली। तो इस तरह मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, 5 ईएमए की मदद से बुलिश और बेरिश ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। बेसिकली मैं भी इस 5 ईएमए का यूज करता हूँ, ये बहुत अच्छा वर्क करती है, इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% कंफर्म है। अब बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये कंटेंट जो है वैल्यूएबल लगा हो, जो आपको नॉलेज मिली है इस वीडियो के अंदर वो आपको वैल्यूएबल लगी हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और इसी तरह की और लर्निंग वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक और अगली लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।